नमस्कार, मैं BS मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बानबास ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा के विविध चरणों में से प्रथम चरण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इनमें से सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें कि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इनकी काव्य यात्रा के विभिन्न चरण हैं। उन चरणों में से प्रथम चरण पर आज हम बात करेंगे। पंत जी कवि या कलाकार कहाँ से प्रेरणा ग्रहण करता है, इस विषय में उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि संभवतः प्रेरणा के स्रोत भीतर न होकर अधिकतर बाहर ही रहते हैं। अपनी काव्य यात्रा में पंत जी सदैव सौंदर्य को खोजते नजर आते हैं। शब्द, शिल्प, भाव और भाषा के द्वारा कवि पंत प्रकृति और प्रेम के उपादानों से एक अत्यंत सूक्ष्म और हृदयकारी सौंदर्य की सृष्टि करते हैं, किंतु उनके शब्द केवल प्रकृति वर्णन के अंग न होकर एक दूसरे अर्थ की गहरी व्यंजना से संयोजित हैं। उनकी रचनाओं में छायावाद एवं रहस्यवाद का समावेश भी है। साथ ही शैली, कीट्स, टेनिसन आदि अंग्रेजी कवियों का प्रभाव भी है। कहने का आशय यह है कि इन अंग्रेजी कवियों से पंत की जो काव्य यात्रा है या काव्य चेतना है, बहुत कुछ प्रभावित रही। अब इनका जो प्रथम चरण है, इसमें उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक की कविता का संपूर्ण भावपट कवि की सौंदर्य चेतना का काल है। उच्छ्वास और गुंजन, इनमें जो कविताएं इनकी संकलित हैं, इन्हें हम इनकी प्रथम चरण की कविताएं मान सकते हैं। सौंदर्य सृष्टि के उनके प्रयत्न के मुख्य उपादान हैं प्रकृति, प्रेम और आत्म उद्बोधन, अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा और प्रकृति के बहुत सारे ऐसे मनमोहक आकर्षक चित्र आपने अपनी कविताओं में खींचे हैं, जो बरबस ही पाठक का ध्यान आकृष्ट करते हैं। यद्यपि उनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनकी माँ इस धराधाम से हमेशा के लिए अलविदा कह गई थी, और पंत जी का जो लालन पालन है वो उनकी दादी ने किया। और एक तरीके से देखा जाए तो माँ का अभाव कवि पंत को हमेशा जीवन में सालता रहा, लेकिन फिर उनका अल्मोड़ा की उस प्राकृतिक सुषमा के प्रति इतना लगाव, प्रकृति के प्रति उनका इतना जुड़ाव हो गया कि उन्हें लगा कि जैसे उन्हें माँ की गोद मिल गई है। वे उस वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे और उसका प्रभाव उनकी कविताओं पर भी देखा जा सकता है। वो कहते हैं कि मेरे मूक कवि को बाहर लाने का सर्वाधिक श्रेय मेरी जन्मभूमि के उस नैसर्गिक सौंदर्य को है, जिसकी गोद में पलकर मैं बड़ा हुआ, जिसने छुटपन से ही मुझे अपने रुपहले एकांत में एकाग्र तन्मयता की रश्मि दोलन में झुलाया, रिझाया तथा कोमल कंठ बन पंखियों ने साथ बोलना, कूकना सिखाया। पंत जी को जन्म के कुछ समय पश्चात ही मातृवियोग सहना पड़ा था, इसलिए उन्होंने एक काव्य पंक्ति में कहा है कि नियति ने ही निज कुटिल कर से सुखद गोद मेरे लाड की थी छीन ली, बाल्य ही में हो गई थी लुप्त, हा मात्र अंचल की अभय छाया मुझे। माँ की कमी उन्हें काफ़ी सालती रही और प्रकृति माँ की गोद का सहारा मिला तो उन्होंने मानो उसके लाड से अपने आप को पूरी तरह सराबोर कर लिया था। कहते हैं कि मातृहीन मन में एकाकी सजल बाल्य था स्थित से अवगत, स्नेह अंचल से रहित आत्म स्थित, धात्री पोषित नम्र भावरत। पंत जी की जो काव्य रचना है, उसमें पल्लव में प्रकृति सुंदर और प्रकृति प्रेम की अभिव्यंजना हुई है और बहुत परिपक्व उनकी काव्य रचनाएं इसमें संकलित हैं। इस संग्रह के द्वारा पंत जी प्रकृति की रमणीय बीथका से होकर काव्य के भाव विशद सौंदर्य प्रासाद में प्रवेश पा सके। छायावाद के कवियों ने सृजन को मानव मुक्ति चेतना की ओर ले जाने का काम किया।
सुमित्रानंदन पंत ने रीतिवाद का विरोध करते हुए पल्लव की भूमिका में कहा कि मुक्त जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति ही काव्य का प्रयोजन है। पल्लव को आलोचक भी छायावाद का पूर्ण उत्कर्ष मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है, पल्लव की भूमिका हिंदी में छायावाद युग के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। भाव, भाषा, लय और अलंकरण के विविध उपकरणों का बड़ी कुशलता से इसमें समावेश किया गया है। पल्लव में प्राकृतिक रहस्य की भावना ज्ञान की जिज्ञासा में परिणत हो गई है। इसकी सीमाएं छायावादी अभिव्यंजना की सीमाएं हैं। इसमें पंत की कल्पना द्वारा नवीन वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। इसके साथ ही इसमें मानव जीवन की अनित्य वास्तविकता के भीतर सत्य को खोजने का प्रयत्न भी है, जिसके आधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके। प्रकृति के प्रति उनके लगाव की ये पंक्ति गवाह है कि जिसमें पता चलता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि का नाता प्रकृति के प्रति कितना गहरा था। वो कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यानी प्रकृति से इतर दुनिया की कोई भी वस्तु उनके मन को आकर्षित नहीं कर सकती। वो हमेशा प्रकृति में रमे रहना चाहते हैं, प्रकृति में जीना चाहते हैं, प्रकृति में जीवन दर्शन खोजना चाहते हैं। प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के आंचल में उन्हें अपनी माँ के आंचल का एहसास होता है और देखते ही देखते ऐसा लगता है कि पंथ प्रकृतिमय हो गया। उन्होंने स्वयं इस बात को माना कि छायावाद वाणी की नीरवता है, निस्तब्धता का उच्छ्वास है, प्रतिभा का विलास है, अनंत का विलास है। अपनी संकुचित परिभाषा के कारण कुछ लोग पंत की रचनाओं में भी केवल पल्लव और पल्लव में भी कुछ एक कविताओं को छायावाद के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। मौन निमंत्रण में अज्ञात की जिज्ञासा होने के कारण रहस्यवाद है, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता के कारण छायावाद है और कल्पना लोक में स्वच्छंद विचरण करने के कारण स्वच्छंदतावाद भी है। पंत का रहस्य भावना अज्ञात की लालसा के रूप में व्यक्त हुई है। पंत सीमित ज्ञान की सीमा को तोड़कर प्रकृति और जीवन के प्रति जिज्ञासु की तरह देखते हैं। पंत का बालक मन हर चीज़ से सवाल पूछता है। वो कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना तरंगिणी तूने कैसे पहचाना। गुंजन इनकी कविताओं का एक संग्रह है और खासकर युगांत में आकर पंत की काव्य यात्रा का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। गुंजन काल की रचनाओं में जीवन विकास के सत्य पर पंत जी का विश्वास प्रतिष्ठित हो जाता है। वो लिखते हैं, सुंदर से नित सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम, सुंदर जीवन का क्रम है रे, सुंदर सुंदर जग जीवन। तो युगांत के साथ पंत की काव्य यात्रा के प्रथम चरण का समापन हो जाता है और इस प्रथम चरण में उनकी जो रचनाएं हैं वो गहरे भावबोध से भरी हैं। प्रकृति प्रेम उनमें रचा बसा है और पंत की जो काव्य प्रतिभा है उसका ये प्रथम प्रस्फुटन सभी काव्य प्रेमियों को अपनी ओर आकृष्ट करता है और पंत की काव्य प्रतिभा का एक खास उपहार इनकी इन काव्य संग्रहों में हम देख सकते हैं, पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो व्याख्यान आपको पंत की काव्य यात्रा के प्रथम चरण को समझने में मदद करेगा। आगे फिर किसी वीडियो व्याख्यान में इनकी काव्य यात्रा के द्वितीय चरण को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।